हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम होम साइंस टीजीटी पीजीटी स्पेशल कुछ टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ, जो आने वाले पीजीटी और टीजीटी दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, टमाटर और तरबूज में लाल रंग द्रव्य है। ऑप्शन पहला है लाइकोपीन के कारण, दूसरा है ल्यूटीन के कारण, तीसरा है मायोग्लोबिन के कारण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। टमाटर और तरबूज में लाल रंग द्रव्य जो है वो लाइकोपीन के कारण है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वादवर्धक का एक उदाहरण है। ऑप्शन पहला है KMS, दूसरा है CMS, तीसरा है MSG और चौथा है इनमें से कोई नहीं। स्वादवर्धक का जो एक उदाहरण है MSG है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका सेल कौन सी है। जो मानव का शरीर में सबसे बड़ी जो कोशिका है सेल, वो कौन सी है। ऑप्शन पहला है शुक्राणु, दूसरा है तंत्रिका तंत्र, तीसरा है अंडाणु और चौथा है रक्त कोशिका। इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सेल कौन सी है। जो मानव शरीर में सबसे छोटी, वो तो बड़ी था। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन पहला है शुक्राणु, दूसरा है तंत्रिका तंत्र, तीसरा है अंडाणु और चौथा है रक्त कोशिका। इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, शुक्राणु होगा। अगला है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन पहला है साइट्रिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है अल्फा लिपोइक अम्ल, तीसरा है एसिटिक अम्ल और चौथा है फार्मिक अम्ल। पालक में जो अम्ल पाया जाता है अल्फा लिपोइक अम्ल पाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक मार्क का निशान किन उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। जो एक मार्क होता है, ये एक मार्क का निशान किन उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन पहला है कृषि उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा है दवाइयाँ और चौथा ऑटोमोबाइल्स। एक मार्क जो होता है, एज जो स्टार्टिंग का एज है, मतलब एक मार्क मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो होता है, जैसे कृषि उत्पादन का जो सामान होता है उस पे इसका एक मार्क लगा होता है, निशान लगा होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, काली मिर्च में मिलावट की पहचान के लिए क्या खोजा जाता है। जो काली मिर्च होता है ना, उसमें मिलावट ना जो होता है वो पपीते का बीज मिलाया जाता है, सूखे पपीते का बीज। इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दाल का पानी और फलों का रस किस प्रकार का आहार है। ऑप्शन पहला है नरम आहार, दूसरा ऑप्शन है आंशिक तरल आहार, तीसरा है ठोस आहार और चौथा है पूर्ण तरल आहार। इसका जो राइट आंसर है, दाल का पानी और फलों का रस जो होता है ना, आंशिक तरल आहार होता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, पेरेंटल न्यूट्रिशन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन पहला अंतः शिरा द्वारा पोषण, दूसरा है नली द्वारा पोषण, तीसरा है मुंह द्वारा भोजन और चौथा है सॉफ्ट डाइट। पेरेंटल न्यूट्रिशन का अर्थ जो होता है अंतः शिरा द्वारा पोषण होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आहार नियोजन करने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं। जो डाइट प्लानिंग करते हैं इसके जो विशेषज्ञ होते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन पहला है डाइटिशियन, दूसरा है फिजिशियन, तीसरा है सर्जन और चौथा है नर्स। तो आहार नियोजन करने वाले जो विशेषज्ञ होते हैं उनको डाइटिशियन कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, ऊन रंगने के लिए सबसे उपयुक्त डाई वर्ग है। ऑप्शन पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अम्लीय, तीसरा है वेट और चौथा है बेसिक। इसका जो राइट आंसर है अम्लीय होगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन पहला है उत्तक, दूसरा ऑप्शन है कोशिका, तीसरा है कंकाल और चौथा है पेशिया। तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अच्छी तरह से स्तनपान कराने वाली माँ द्वारा प्रतिदिन स्रावित औसत दूध होता है। ऑप्शन पहला है 550 ml, दूसरा ऑप्शन है 650 ml, तीसरा है 850 ml और चौथा है 1050 ml। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 850 ml। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मशरूम को किस श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन पहला है स्वपोषी, दूसरा है परजीवी, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषी और चौथा है मृतोपजीवी। इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है,
गुणसूत्र किसके बने होते हैं? ऑप्शन पहला है केवल आरएनए, दूसरा ऑप्शन है केवल प्रोटीन, तीसरा है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन और चौथा है वसा और प्रोटीन। गुणसूत्र जो बने होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, हैजा किसके कारण फैलता है? जो हैजा बीमारी हो किसके कारण फैलता है? ऑप्शन पहला दूषित जल और भोजन, दूसरा ऑप्शन है दूषित हवा, तीसरा है मच्छर के काटने से और चौथा है छुआछूत से। हैजा जो फैलता है दूषित जल और भोजन से फैलता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हॉस्पिटल रेगुलर डाइट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला है सॉफ्ट डाइट, दूसरा है हाउस डाइट, तीसरा है लिक्विड डाइट और चौथा इनमें से कोई नहीं। हॉस्पिटल रेगुलर डाइट को जो जाना जाता है वो हाउस डाइट के नाम से जाना जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ऑप्शन पहला यूट्रस में, दूसरा ऑप्शन है ओवरी में, तीसरा फैलोपियन ट्यूब में और चौथा पुरुषभी। फर्टिलाइजेशन जो होता है निषेचन वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, भ्रूण का निर्माण अंडे के किस भाग में होता है? ऑप्शन पहला है जर्दी के जीवित भाग में, दूसरा है सफेदी में, तीसरा है वायु कोष में और चौथा पुरुषभी। भ्रूण का निर्माण जो अंडे में भ्रूण का निर्माण होता है जर्दी के जीवित भाग में होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी में रखने पर कोलेस्ट्रॉल किस में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन पहला है विटामिन बी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन डी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ए और चौथा है विटामिन ई। सूर्य की रोशनी में रखने पर जो कोलेस्ट्रॉल है वो विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।